ललिता चौंक गई। आखिर यह कौन थी और क्यों उसका नाम राधे पुकारा जा रहा था? तो चलिए जानते अब आगे की कथा, जो और भी रोमांचक और रहस्यमयी है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब वह गहराइयों में सोचने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर क्यों उसे प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द इतना आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक संत हिमालय से कई वर्षों की तपस्या कर बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे स्तंभ रह गए। वह बोले, युगों पहले मैंने यही आंखें राधा की देखी थी। कन्या, तुम इस युग की नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, कौन सा उद्देश्य? तब उस तपस्वी संत ने अपनी आंखें बंद कर जवाब दिया, अभी के युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है। तुम्हें उसे फिर से जीवन बनाना है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल यह कथा नई नहीं बल्कि पुरानी थी, राधा के पुनर्जन्म की कथा। अब ललिता किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। अब उनके मन में विचित्र सी बेचैनी थी, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। रातों में ललिता यमुना के तट पर अकेले बैठती और उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जो उन्हें सपनों में दिखाई दिया करते थे। एक दिन ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? तब की मां ने जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कुछ कहे बिना ही हो जाए। पर ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वो कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन उस स्वामी ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, राधे, अब समय आ गया है। कृष्ण इस युग में जन्म ले चुके हैं, पर इस युग में उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है और तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर ललिता खुशी के मारे झूमने लगी, क्योंकि जिस पल का उसे इंतजार था वो आने वाला था। पर एक समस्या थी, ललिता श्री कृष्ण को पहचानेंगी कैसे? तब उस संत ने कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम खुद ही उसे पहचान लोगी। पर ध्यान रखना, इस बार परीक्षा और भी ज्यादा कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि अब तुम्हें लोगों और समाज का सामना करते हुए पूरे संसार को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। अब श्री कृष्ण पुनर्जन्म ले चुके थे और एक नव युवक साधु के रूप में थे, जिनका नाम अनंतानंद था, जो लोगों को उपदेश दिया करते थे। पर कोई नहीं जानता था कि असल में अनंतानंद हैं कौन। वे जब प्रवचन देते तो प्रेम की ऐसी वाणी बोलते कि लोग रो पड़ते थे। वे कहते थे, प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। प्रेम का अर्थ ही है त्याग और समर्पण। पर अंदर से वे भी अधूरा सा महसूस करते थे। वे भी हर रात यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते और उस अज्ञात स्त्री के स्वप्न में खो जाते। अब एक दिन संत के आदेशानुसार ललिता अपने माता पिता को प्रणाम कर अकेले ही अपने उस अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उनके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी और मन में दृढ़ निश्चय। वे गांव-गांव घूमती, कभी कथा सुनती तो कभी कई साधुओं से मिलती, इस उम्मीद में कि उसे उसका प्रेम मिल जाए। पर किसी साधु में वह तेज नहीं था जिसकी तलाश ललिता को थी। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसने उससे पूछा, बेटी, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? तब ललिता ने कहा, मुझे किसी की तलाश है। उस वृद्ध महिला ने ललिता में राधा सा तेज देखा और उसे सुझाव दिया, बेटी, तुम अपनी यह बांसुरी बजाओ। जो तुम्हारे लिए बना होगा वह स्वयं ही धुन सुनकर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। जिसके पश्चात ललिता ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी पल उसे कई मील दूर अनंतानंद की आंखें भर आईं। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वह अपनी बांसुरी बजाती, मगर अब तक उसे वह नहीं मिल पाया था जिसकी उसे तलाश थी। ललिता को अनंतानंद के आसपास होने का एहसास होता, मगर वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी।